सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, सबसेट्स विद द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ओके, और इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो हार्ड है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन हार्ड कब होता है, या तो उसका कंस्टेंट बहुत ही हाई हो, ठीक है। दूसरी चीज, या तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ मल्टीपल टेक्निक्स लग रही है, तभी वो क्वेश्चन हार्ड बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। तो हम अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन अरे इंटीजर ARR, count the number of different subsets whose product can be represented as a product of one or more distinct prime numbers. Two subsets are considered different if the set of chosen array indexes are not same. ठीक है। और हो सकता है कि हमारा रिजल्ट बहुत बड़ा हो, तो हमें मॉड्यूलो ऑपरेशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक अरे दे रखा है और हमें क्या करना है, काउंट द डिफरेंट नंबर ऑफ सबसेट्स। हमें डिफरेंट नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट बताना है, जो जैसे कि कोई एक सबसेट है और उस सबसेट के सारे एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या हो, प्राइम फैक्टर हो। और इसने एक चीज़ और बोली है कि जो प्राइम फैक्टर है उसके जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम देखें, जो यहाँ पर हम देखें 2 into 6, ओके, 2 into 3 6 आ रहा है। इसके अंदर 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, बट रिपीटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्टेड जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, अगर उसका भी अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें, ठीक है, तो उसमें भी जो प्राइम नंबर है वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। और इसने एक चीज़ और बोली है कि 2 सबसेट्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट, मतलब 2 सबसेट्स को हम डिफरेंट मानेंगे कब, जब कोई सेम एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट है बट दो डिफरेंट इंडेक्स पर है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 2 2 3, तो एक 2 जो है 0th इंडेक्स पर है, एक 2 जो है 1 इंडेक्स पर है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 अलग सबसेट माना गया है और ये वाला जो 2 है इसको अलग सबसेट माना गया है, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ ब्रूट फोर्स अप्रोच की। तो इससे पहले थोड़ा और समझा देता हूँ आपको एक एग्जांपल लेके, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। मान लो कोई अरे है, अरे ARR, उसके अंदर एलिमेंट्स इन्होंने जैसे दे रखा है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अगर हम देखें तो 2 का क्या आ रहा है, 2 का प्रोडक्ट क्या होगा 2, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और उसका प्रोडक्ट देख रहे हैं वो भी प्राइम नंबर है, तो ये एक सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो 3 देख रहे हैं, तो 3 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 ये रिजल्ट इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 ले रखा है इन्होंने, एक ले रखा है 1 2, इसका प्रोडक्ट भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो 2 एक प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पर बोल रहे होंगे कि भैया 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम बोलेंगे प्राइम नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर बोला जरूरी नहीं कि तुम्हें सारे प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ दूसरे नंबर भी ले सकते हैं जो कि नॉन प्राइम हो, बट उनका जो प्रोडक्ट निकलता है, उनका जो फैक्टर है, उसके अंदर भी एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम जब इसका प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वो भी 2 निकल रहा है जो कि प्राइम नंबर है, और 1 और 3 देखते हैं तो इसका प्रोडक्ट भी 3 आ रहा है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 into 3 भी देखेंगे हम, तो 2 into 3 का देख रहे हैं तो ये आ रहा है 6, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 into 3, तो इस प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर भी 2 और 3 है जो कि दोनों यूनिक है, और यहाँ पर भी दोनों यूनिक है और दोनों प्राइम फैक्टर है, ठीक है। और एक और आ रहा है 1 2 3, ठीक है। सॉरी, इसको क्या हो गया 1 2 3, इसका देखते हैं तो 6 आ रहा है, ये 6 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 3, इसका प्राइम फैक्टर भी है जो कि नॉन रिपीटेड है, और अरे के अंदर एलिमेंट्स देखें तो वो भी यूनिक प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। और एटलीस्ट एक प्राइम नंबर तो यूज होना ही चाहिए, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, तो ठीक है, सारी कंडीशंस मिल रही है। तो अगर हम टोटल टोटल यूनिक सबसेट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यूनिक सबसेट्स बन रहे हैं, और यही मेरे आंसर के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जब अपन ऑप्टिमल अप्रोच पर आए तो हमें पता लगे कि क्यों हमें उस जो पुराना ब्रूट फोर्स अप्रोच को ऑप्टिमल अप्रोच उस अप्रोच को ऑप्टिमाइज किया है, कहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ रही थी, ताकि हम उस कंडीशन को देखते हुए हमें ऑप्टिमल अप्रोच उसको और ऑप्टिमाइज करना पड़ा, ठीक है। तो मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में अगर हम देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक अरे है और उसके क्या निकाल रहे हैं, सबसेट्स निकाल रहे हैं। तो सबसेट्स क्या होता है, मान लो कोई अरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है A B C और D। तो जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं तो हमारे पास हर पोजीशन पे 2 पॉसिबिलिटीज रहती है, या तो उस एलिमेंट को हम इंक्लूड करें, या तो उस एलिमेंट को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, या तो उस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर सकता हूँ, या तो उसको मैं आंसर के अंदर लूँ या फिर नहीं लूँ, मतलब या तो उस एलिमेंट को लूँ या नहीं लूँ, या तो यूँ बोल सकते हैं आप स्किप कर सकते हो उस एलिमेंट को या फिर नॉट स्किप, है ना। ये 2 ही कंडीशन है, हम भी यही करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 केसेस है, सिर्फ 2 केसेस। तो फर्स्ट केस की बात करता हूँ, फर्स्ट है एक्सक्लूड का केस, ठीक है, एक्सक्लूड केस। मान लो कि जो भी ये अरे है, ठीक है, ARR अरे है 1 2 3 और इस पोजीशन पे हूँ और मैं इस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा आई पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, मतलब हम उस एलिमेंट को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरी रिकर्जन कॉल जो भी है वो इंडेक्स प्लस 1 करके हम आगे कॉल कर देंगे, ठीक है। दूसरा केस आता है इंक्लूड का केस। अब इंक्लूड का केस में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो देखना। अब कोई एलिमेंट हम इंक्लूड कब करेंगे, कोई एलिमेंट हम इंक्लूड कब करेंगे वो चीज़ देखते हैं। मान लो कोई अरे है ARR 1 2 3 4, ये हमने ये अरे ले लिया, ठीक है। तो मान लो कि मैं 2 को ले रहा हूँ, है ना, तो मान लो एक नंबर ले लिया या फिर कोई नंबर, सबसे पहले हमने कोई नंबर लिया जो करंट इंडेक्स पर है। अब उस नंबर को पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है, उस नंबर को क्या करो, वैलिडेट करो, ठीक है, कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, मतलब प्राइम नंबर है कि नहीं है, और इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर जो निकल रहे हैं, इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर निकल रहे हैं, प्राइम फैक्टर जो निकल रहे हैं वो नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, तो 4 का अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो 22, तो 2 जो है डबल बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो जो भी नंबर है उसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है और चेक करना है कि उसके अंदर जो प्राइम नंबर यूज हुआ है वो रिपीटेड ना हो, ठीक है। तो अगर वो नंबर वैलिड है, मतलब नॉन रिपीटेड है, मान लो 2, तो 2 का अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो 21 होता है, मतलब सिर्फ 2 की पावर 1, मतलब 2 जो है सिंगल टाइम यूज हो रहा है, नॉन रिपीटेड है, मतलब वैलिड है। अब वैलिड है तो स्टेप सेकंड क्या होगी, अब मैं क्या करूँगा, इस 2 के जो भी है 2 है उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालूँ 0 से लेकर 2 तक, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2 के जितने भी फैक्टर बन रहे हैं वो निकालूंगा प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे,
2 के या फिर बोलते जो भी नंबर है उसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, सपोज 3 2 का प्राइम क्या क्या हो सकता है, 2 into 1 यानी 2 C46 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टर निकाला। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम कि हम चेक करेंगे कि क्या हमने इस 2 को कभी पहले यूज़ तो नहीं किया है, ठीक है। जैसे हमने इस 2 का प्राइम फैक्टर निकाला, अब ये प्राइम नंबर चेक करेंगे कि ये जो 2 प्राइम नंबर है क्या हमने पहले कभी यूज़ तो नहीं किया है। अगर पहले हमने कहीं देख रखा है, मतलब पहले हमने कहीं यूज़ कर रखा है, तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये यूज़ है तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, अगर यूज़ नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यूज़ नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने जो विजिटेड अरे या मैप कुछ भी लेंगे उसके अंदर उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम रिकर्जन कॉल कर देंगे, ठीक है, रिकर्जन कॉल कर देंगे और इंडेक्स को +1 कर देंगे, ठीक है, इंक्लूड की कॉल करके, और फिर इसको क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। समझ में आ रहा? तो जो भी हमने विजिटेड के अंदर डाला था कि हाँ हमने इसको यूज़ किया, वापस इसको बैक ट्रैक कर देंगे। समझ में आया कुछ? ठीक है। और आखिरी में हम क्या रिटर्न करेंगे, आखिरी में हम देखेंगे, सॉरी हाँ, आखिरी में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, इंक्लूड प्लस एक्सक्लूड, जो भी हमारा रिजल्ट है यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल। और हमारी बेस केस क्या होगी, हमारी बेस केस भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ही बेस केस होगा, जो भी मेरा इंडेक्स है आई है, एक टाइम पर मेरा आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, जो इंडेक्स जो भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू साइज हो गया, फिर एन हो गया, मान लो कि एन एक्स साइज है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं एक वेरिएबल मेंटेन करके रखूँगा हैश प्राइम या प्राइम करके, और चेक करेंगे कि अगर ये प्राइम यहाँ से रिटर्न कर देंगे प्राइम। ऐसा क्यों, अगर हैश अगर ट्रू है मतलब मेरा प्रोडक्ट के अंदर भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर यूज हो रहा है, ठीक है। और जो मेरा सबसेट जो चूज किया है उसके अंदर भी एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर है और नॉन रिपीटेड है। हैश ट्रू है, इसका मतलब ये है, अगर फॉल्स है तो उसका मतलब क्या है कि उस सबसेट के अंदर रिपीटेड हो सकता है कि रिपीटेड प्राइम नंबर्स हो, ठीक है। दूसरी चीज, या तो जो प्रोडक्ट है वो उसका जो फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर नहीं निकल रहा है, अगर प्राइम फैक्टर निकल रहा है तो उसके अंदर रिपीटेड प्राइम या फिर बोल सकते हैं स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स कैसे, जैसे 4 है तो 2 into 2 तो 2 टाइम्स यूज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसका कोड देखें, ठीक है, तो एक बार मैं सिंपल बताता हूँ क्या क्या कर रहा है ब्रूट फोर्स में। सबसे पहले हम इंक्लूड और एक्सक्लूड की केस हो रही है, तो एक्सक्लूड के केस में हम उस एलिमेंट को लेंगे नहीं, स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इंक्लूड के केस में क्या है, पहले तो उस नंबर को देखो कि ये नंबर जो है इसके अगर प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पर एटलीस्ट 1 प्राइम तो होना ही चाहिए। दूसरी चीज, अगर ये वैलिड हो गया है तो उस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उन सारे प्राइम नंबर्स को चेक करोगे कि हमने इन सारे प्राइम नंबर्स को कभी पहले यूज तो नहीं किया है, विजिटेड अरे का या मैप का यूज करके, ठीक है। वो करने के बाद हम क्या करेंगे, रिकर्जन कॉल कर देंगे, रिकर्जन कॉल करने के बाद क्या करेंगे, वापस से बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। बैक ट्रैक करने के बाद लास्ट में इंक्लूड और एक्सक्लूड जो भी रिजल्ट होगा यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैंने पहले से लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको जल्दी से समझा सकूँ, फिर हम ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कहाँ जो मेरा ये सॉल्यूशन जो है फेल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मैप ले लिया है, ठीक है, जो कि मैप क्या करेगा, विजिटेड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप को यूज किया। और एक सॉल्व फंक्शन बनाया जिसके अंदर इंडेक्स अरे मैप जो कि विजिटेड की तरह काम कर रहा है, और हैश प्राइम बता रहा है जो आखिरी में जो भी रिजल्ट है, प्रोडक्ट रिजल्ट और सबसेट है वो प्राइम है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली हमने माना है कि हमारे पास क्या अभी तक हमारा कोई भी कुछ भी रिजल्ट नहीं है, तो इनिशियली फॉल्स है। हमने सॉल्व फंक्शन कॉल किया है, इंडेक्स अरे ये सारे पास किया है, तो सबसे पहले बेस्ट केस क्या है, या तो इंडेक्स ग्रेटर देन हो साइज से, ग्रेटर देन होगा साइज से, तो हम हैश प्राइम रिटर्न कर देंगे। अगर हैश प्राइम ट्रू है मतलब एक सबसेट यूनिक सबसेट है, अगर हैश प्राइम फॉल्स है मतलब एक भी ऐसा सबसेट नहीं, ऐसा कुछ भी सबसेट नहीं मिला हमें जिसका प्रोडक्ट भी प्राइम फैक्टर हो, वो भी नॉन रिपीटेड, और जिसका सबसेट भी नॉन रिपीटेड प्राइम फैक्टर हो, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे एलिमेंट को। तो फर्स्ट केस आता है हमारे पास, केस फर्स्ट आता है एक्सक्लूड केस। एक्सक्लूड केस में क्या करेंगे, हम एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे, इंडेक्स +1 करके हम आगे मूव कर देंगे। अदरवाइज हमारे पास जो सेकंड केस है वो क्या है, सेकंड केस है एक्सक्लूड की केस, सॉरी इंक्लूड की केस। तो इंक्लूड की केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था स्टेप 1 स्टेप 1 क्या है कि हम पहले नंबर लेंगे, नंबर को ले लिया, अब उस नंबर को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ये हमारी स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, नंबर को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। अब ये वैलिडेट फंक्शन क्या कर रहा है, अगर इसमें वैलिडेट फंक्शन बताऊं आपको, तो ये वैलिडेट फंक्शन जो है उस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स को निकाल रहा है और चेक कर रहा है कि कोई ऐसा प्राइम नंबर तो नहीं है जो रिपीटेड हो रहा है उसके फैक्टर में, उसके फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर एक व्हाइल लूप करके उसके प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करी है, और अगर मान लो कि एक नंबर डबल बार रिपीट हो रहा है तो हम फॉल्स कर देंगे। अभी किस तरीके से काम कर रहा है मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर आपको बता देता हूँ। अगर वैलिड प्राइम की बात करें, हम किसी नंबर का वैलिड प्राइम फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो किस तरीके से काम कर रहा है, तो अगर अपन रफ वर्क में देखें तो अपन प्राइम फैक्टर से मतलब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि 2 से डिवाइड हुआ, 2 से हुआ तो 1, इस तरीके से। मतलब एटलीस्ट अगर हम इस तरीके से देखें तो 2 को हम 2 बार कर रहे हैं तो 4 आ रहा है 0, लेकिन हम यहाँ पर लिख क्या रहे हैं क्वाशो, ठीक है। सेम फिर हम इसको वापस से करते हैं तो 2 2 यानी 0, अगले टाइम पे हमारा क्या है 1। मतलब अगर सेम इस तरीके से हम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं कि अगर नम जो है मॉडुलस 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्वाशो ले लो और काउंट प्लस प्लस, मतलब एक बार तो डिवाइड कर दिया और अगली बार भी 0 आ रहा है मतलब डबल बार डिवाइड हो रहा है, मतलब वो प्राइम नंबर डबल बार रिपीट हो रहा है। तो हमने काउंट देखा अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब वो प्राइम नंबर जो है डबल बार रिपीट हो रहा है, और हम यहाँ से फॉल्स कर देंगे। अगर काउंट की वैल्यू 1 है मतलब जो प्राइम नंबर जो है वो एक ही बार सारे जो प्राइम फैक्टर नंबर जो है वो एक ही बार यूज हो रहा है, और यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वैलिड होने के बाद हम क्या करेंगे, उस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स को स्टोर कर लेंगे सारे, है ना। तो जो भी जितने भी प्राइम फैक्टर्स मतलब जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं उनके सारे प्राइम नंबर्स को मैंने एक प्राइम वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिया। कैसे, सपोज मान लो कि 6 है,
ठीक है, कोई नंबर 6 है, तो इसको मैंने क्या किया, एक प्राइम नाम के वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिया। इसका प्राइम वेक्टर जैसे 2 × 3 है, तो 2 को भी स्टोर कर लिया और 3 को भी स्टोर कर लिया। अब इस 2 और 3 को मैं क्या करूँगा, मैप के अंदर चेक करूँगा कि ये ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा। ये हमने यहाँ पर क्या किया, चेक किया कि कोई भी प्राइम नंबर विजिटेड है कि नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हर एक प्राइम नंबर को चेक कर रहे हैं कि हमने कहीं पहले देखा तो नहीं है, मतलब पहले से मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है मतलब ये प्राइम नंबर यूज्ड वाला है, हम वापस इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स करके पैक कर देंगे, ठीक है। बट पॉसिबल है, मतलब ऐसा है कि सारे प्राइम नंबर जो है हम फर्स्ट बार देख रहे हैं, विजिटेड है मतलब विजिटेड नहीं है, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो मतलब पॉसिबल वाला केस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड की कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने विजिटेड अरे को विजिटेड अरे या फिर बोल सकता हूँ मैप एमपी, इसको अपडेट करेंगे। उसके बाद इंक्लूड की कॉल को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इंडेक्स प्लस 1 किया, यानी कि हम नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव किया, अरे को पास किया और मैप भी, ये विजिटेड मैप भी हमने पास किया। अब यहाँ पर हैश प्राइम और नॉट एम्प्टी का मतलब क्या, या तो ट्रू होगा मतलब हैश प्राइम, या तो वो प्राइम नंबर है, एटलीस्ट वन प्राइम नंबर है। यहाँ पर दूसरा चीज़ है कि जो प्राइम्स नंबर है वो एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन प्राइम नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया, और बैक ट्रैक करने के बाद क्या है, ये और जो भी इंक्लूड और एक्सक्लूड का जो रिजल्ट है उसको हमने रिकर्जन वाइज इसको भेज दिया है। ओके, तो यही ओवरऑल क्वेश्चन है। और इसकी अगर जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, है ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्या आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक का यूज़ कर रहे हैं, बैक ट्रैक का यूज़ कर रहे हैं। तो कितनी होगी, 2 टू दी पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। दूसरी चीज़, हम हर बार क्या कर रहे हैं, वैलिड प्राइम नंबर है कि नहीं है वो चेक कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, हम गेट प्राइम कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ एम, ऐसा बोल सकते हैं कि एम जो क्या है, जितने नंबर से 0 टू मान लो कि एम कोई नंबर है, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, सारे प्राइम नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं एक प्राइम वेक्टर के अंदर। तो टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ऑफ 2 टू दी पावर n प्लस एम, ये जो है हमें क्या टीएलई देगा, क्योंकि हमारा अगर हम क्वेश्चन का कंस्टेंट देखें तो जो कि n है वो लेस देन इंटू 10⁵, मतलब 10⁵ यानी कि 2 टू दी पावर n कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ करी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम हर बार क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर बार बार निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर से उस प्राइम नंबर के जो भी प्राइम नंबर है उसके सारे फैक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं, फिर से बार बार उसको रिपीटेड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो काम है हम रिपीटेड कर रहे हैं, बार बार रिकर्जन कॉल पर कर रहे हैं, तो ये जो हमारे लिए क्या बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा है, इसलिए मेरा जो ये जो कोड है फेल होगा। अब मैं मूव करता हूँ अपने ऑप्टिमल अप्रोच पर, ध्यान से सुना। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच के ऊपर, जो भी अप्रोच सेकंड है उसके ऊपर, ठीक है। हम बोल सकते हैं ऑप्टिमल अप्रोच है, ऑप्टिमल अप्रोच है, ठीक है। तो हम अगर कंस्टेंट देखें, क्वेश्चन का अगर हम कंस्टेंट देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन का कंस्टेंट क्या है, अरे की साइज जो 10⁵ है और अरे का जो एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू 30 ही है, ठीक है। मतलब अगर एन जो है, एन के अरे की साइज है वो 10⁵ है, ठीक है। और अरे जो ए ऑफ आई एलिमेंट, अरे का एलिमेंट वो ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है, 30, यानी 0 से लगाकर 30 तक। तो हमारे लिए काम आसान हो गया। अब हमें क्या है, हम क्या करेंगे, 0 से लगाकर 30 तक के पहले ही प्राइम नंबर्स फाइंड कर लेंगे, ताकि हमें रिपीट बार बार चेक ना करना पड़े। समझ में आ रही कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि कोई भी अरे का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या अगर मैक्सिमम देखो तो 30 हो सकता है। तो हम स्टेप 1 अगर हमें क्या करेंगे कि हम 0 से 30 तक क्या करेंगे कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने प्राइम नंबर्स आते हैं 0 से 30 तक के बीच में, ठीक है। तो हम वो निकालेंगे। अगर हम देखते हैं टोटल प्राइम नंबर्स, देखते हैं टोटल प्राइम नंबर्स कौन-कौन से 0 से 30 तक, तो हम बोलेंगे 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 है और 13 भी है, 17 भी है, 16, 17, 18, 19 भी है, और यहाँ पर देखें तो 23 और 29। तो ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है 0 से 30 के बीच में। कहाँ से, 0 से 30 के बीच में। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स है हमारे पास, टोटल 10 प्राइम नंबर्स है, टोटल 10 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो हमने क्या है, हमने क्या किया कि पहले ही सारे 0 से लगाकर 30 तक के सारे प्राइम नंबर्स पहले ही निकाल लिए। तो हमें बार-बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है। हम डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर होगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने नहीं है। तो हमने पहले प्री कंप्यूट कर लिया कि 0 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, 0 से लगाकर 31 तक, सॉरी 30 तक, 0 से लगाकर 30 तक सारे नंबर्स का क्या करूँगा, मैं बिट मास्क निकालूँगा, ठीक है, बिट मास्क निकालूँगा। अब बिट मास्क क्यों निकाल रहे हो भैया? आपको कैसे आइडिया है कि आपको बिट मास्क ही निकालना है? आपके दिमाग में कैसे आया? ठीक है, तो 0 से 30 तक बिट मास्क निकालना है, तो आपके दिमाग में कैसा है कि आप बिट मास्क निकालना है? तो क्योंकि अगर हम बिट मास्क निकाल लें, किसी भी नंबर का अगर बिट मास्क निकालेंगे, ठीक है, मैं बिट मास्क निकाल लेता हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा, हमारे लिए फास्ट उस नंबर को क्या करना है, उस वैल्यू को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि ये जो नंबर है, ये इसके अंदर प्राइम नंबर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, क्या रिपीटेड तो नहीं है। तीसरी चीज़, क्या मैं इसको सबसेट के अंदर ऐड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये प्राइम जो नंबर है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, मेरा बिट मास्क की मदद से ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 कंडीशन, या तो मैं बिट मास्क को यूज़ नहीं करूँ या बिट मास्क यूज़ करूँ। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैं अगर बिट मास्क यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे पास क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि हम क्या करते हैं, नंबर का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर क्या करते हैं, उस सबसेट का भी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, सबसेट का भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस क्या है, ये सारे ऑपरेशंस जो है मेरे क्या है, एक्सपेंसिव ऑपरेशंस है। ये सारे के सारे ऑपरेशंस कौन से, एक्सपेंसिव ऑपरेशंस है। इसी के कारण मेरा जो पुराना वाला सॉल्यूशन था वो टीएलई दे रहा था। तो इन सारी चीज़ों को मैं ऑफ वन में निकाल सकता हूँ, किसकी मदद से, बिट मास्क की मदद से, ठीक है, बिट मास्क की मदद से। तो कैसे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियली 0 से चलेगा लूप तो 31 तक जाएगा, ठीक है। जो कि हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 31 तक सबकी बिट वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एक टेम्पो वेरिएबल ले लेंगे, मान लो यही हमारे पास जो आई है ये वैल्यू है,
ठीक है। अब अभी क्या करेंगे, अब इस टेम हम क्या करेंगे, जो भी ये नंबर है इसको मैं सबसे डिवाइड करके देखूंगा। किससे? जो भी मेरे पास 10 प्राइम नंबर्स हैं। कौन से वाले 10 प्राइम नंबर्स? ठीक है, कौन से वाले 10 प्राइम नंबर्स? जो आपको ये 10 प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, इन सारे नंबर्स को मैं 10 से डिवाइड करके देखूंगा। ठीक है, जो डिवाइड हो जाएगा वो मेरा मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर आ सकता है। समझ में आई? मतलब जैसे कि टेम्प है, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ टेम्प, ठीक है, मॉड्यूलस जो भी मैंने प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर एक और लूप चलेगा जो कि 0 से लगा 10 तक चलेगा। टोटल हमारे पास 10 प्राइम नंबर्स है, तो हम हर एक प्राइम नंबर को इससे डिवाइड करके देखेंगे। अगर इक्वल टू 0 आता है, मतलब एक बार इसे डिवाइड कर चुके हैं। अगर फिर से हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, फिर से हम उसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर पा रहे हैं अगेन, अगर अगेन डिवाइड हो रहा है, अगेन डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यह प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है। यह प्राइम नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है मेरे सबसेट के अंदर। ठीक है, ये प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है मेरे सबसेट क्या, फैक्टर के अंदर। ठीक है, फैक्टर के अंदर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर है इसका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे कि 4 है, ठीक है, तो 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है। ठीक है, फिर 2 को मैं 2 से एक बार डिवाइड कर सकता हूँ तब जाके 0 आता है, मतलब 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टेप फर्स्ट हमने यहाँ पर पहले इसको डिवाइड करके देखा, हाँ डिवाइड हो गया। फिर वापस से जब हम इसको एक बार डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको एक बार डिवाइड करके देखेंगे तो 0 हो गया, मतलब हाँ ये ऐसे डिविजिबल है। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक और बार इसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 0 हो जाता है, मतलब ये है कि जो ये प्राइम नंबर है डबल बार रिपीट हो रहा है, तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, वरना एल्स कंडीशन, वरना आगे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम मास्क क्रिएट करेंगे। कैसे? ओ लेंगे 1 ऑफ बीट। इसका क्या मतलब है? तो ठीक है, मैं बताता हूँ ये कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, मान लो कि आई की वैल्यू है इनिशियली 5, ठीक है, और मेरे पास टोटल कितने प्राइम, टोटल 10 प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर, डैश डैश डैश, मतलब 10 तक प्राइम नंबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस आई को क्या कर रहा हूँ, हर बार इन सारे प्राइम नंबर को आई से डिवाइड करके देख रहा हूँ। मान लो 5 है, मैं 5 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मॉड्यूलो 0 आता है? नहीं आता है, नहीं आ रहा, तो मैं आगे प्रोसेस नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं मेरा प्राइम नंबर यहाँ पर आ गया। तो अब मैं 5 को 3 से डिवाइड करके देखूँगा कि 0 आ रहा है, मॉड्यूलो 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब मैं 5 को 5 से डिवाइड करके देखूँगा, तो मॉड्यूलो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैं एक और बार ट्राई करूँगा, तो 5 डिवाइड बाय 5 करते तो क्या आता है? क्वाइशो 1 आता है। तो 1 डिवाइड बाय 5 करूँगा तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं 5 का फैक्टर निकालूँ तो क्या आता है? 1 इंटू 5, तो सिर्फ 5 एक ही बार यूज़ हो रहा है। समझ में आ रही? तो इसकी मास की वैल्यू निकालूँ तो मास का इनिशियली क्या होगा मेरा? 0 होगा। तो अगर हम देखेंगे कि 5 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो क्वाशो 1 आता है, और 1 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 1 आता है। तो 1 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 5 ओनली 1 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियली मेरा मास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, मास का 0 होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे मास की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई। और यहाँ पर हम जो कर रहे हैं 1 बीट सेट, यानी कि बीट टाइम, जैसे कि 1 2 3 4 है, तो 1 को कौन सी पोजीशन है, पोजीशन पर सेट करना, 1 को कौन सी पोजीशन पर सेट करना है? बीट पोजीशन पर। मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो पोजीशन है 2 है, मतलब बीट की वैल्यू अगर 2 है तो ये हो जाएगी 1 2 0, हाँ 1 और 2, इस वाली पोजीशन पर मेरी बीट की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आ रहा? कैसे किया? ठीक है, मास की वैल्यू क्या है? 0 है। एक्सलेंट, मास की वैल्यू क्या है? 0 है, 1 2 3 4। ओके, और जब हम बीट के, मान लो कि इस 1 को बीट पोजीशन पर सेट करना है, तो जब हम इस 1 को बीट पोजीशन पर सेट करता हूँ, बीट की वैल्यू क्या 2 है, मतलब हमको सेकंड पोजीशन पर, तो 0 इस वाली पोजीशन पर इसको सेट करता हूँ। और जब और करता हूँ तो और ऑपरेशन तो सबको पता होगा, और क्या करता है? प्लस करता है एक तरह से, तो 0 0 1 0, ये हमारी इसकी मास्क वैल्यू आई। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अपने अरे के अंदर कंटेंट कर लूँगा कि 5 की जो मास्क वैल्यू क्या है? 0 1 0 0, इस तरीके से होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, सारे के सारे जो भी 0 से लेकर 31 तक नंबर के सारी वैल्यूज़ का बीट मास्क निकालूँगा। कैसे? 2 का देखो तो 2 की बीट मास्क जो मास्क वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0 0 1, इस तरीके से। 3 का बीट मास्क देखो तो 0 0 1 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखो और भी, जैसे कि 4, तो सॉरी 6, 4 नहीं आएगा 6, तो 6 क्या होगा? 6 का देखेंगे हम तो 0 0 1 1, इस तरीके से। और 10 का देखते हैं, 10 का आता है 0 1 0 1। ठीक है, अब इस 1 का मतलब क्या है? क्या अगर मैं देखता हूँ इस 1 का मतलब क्या है कि 2 इंटू 1, सिर्फ और सिर्फ 2 एक टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर 2 1s है, मतलब ये हो रहा है कि 2 प्राइम नंबर्स का यूज़ हो रहा है। हम देखेंगे 23 6, और दोनों क्या है? यूनिक है। सेम अगर हम 10 के केस के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 5 इंटू 2 दोनों प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और कितने? 2 प्राइम नंबर्स है, और दोनों क्या यूनिक है, कि इस तरीके से बिट जो ये वैल्यू है, बिट मास्क वैल्यू, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और हर एक वैल्यू की पॉसिबल कितने 10 बिट मास्क बन सकते हैं, 10 पॉसिबल 10 यूनिक बिट मास्क बन सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, आगे काम आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे क्या किया? तो थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लो 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये अगर देखेंगे तो ये 2 हो गया, ये 3, ये 5, ये 7, इस तरीके से। मान लो ये 1 और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक 2 को यूज़ कर रहा है, एक 1 को 1 प्राइम नंबर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था। 10 के अंदर 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। समझ में आ गई? मतलब 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 होता है, मतलब मैं 2 प्राइम नंबर का यूज़ कर रहा हूँ और दोनों यूनिक है, नॉन रिपीटेड है। तो 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब होता है कि ये वाला प्राइम नंबर हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और 1 का मतलब है कि हम इस वाले प्राइम नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा ऑपरेशंस क्या, हम क्या करेंगे? फास्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन से हमने फैक्टर के अंदर प्राइम नंबर लिए हैं। ठीक है, तो बिट मास्क सारे हम 0 से लगाकर 31 तक के मास्क वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है,
क्यों निकालना है मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया ये तो वीडियो को पीछे करो और वापस देखो, तब जाके आपको आएगा सारा सब समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डिप्पी का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? डिप्पी का। हम करेंगे डिप्पी मास्क का यूज़। ओके, अब डिप्पी मास्क क्या करता है? ठीक है, तो हम डिप्पी मास्क की डेफिनेशन देखेंगे कि डिप्पी मास्क का मतलब है क्या। तो अगर हम देखें कि डिप्पी मास्क का मतलब क्या है, तो डिप्पी मास्क का मतलब है जो डिप्पी मास्क स्टोर करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितने आपके पास कितने वैलिड सबसेट बन चुके हैं। ठीक है, कितने वैलिड सबसेट बन चुके हैं जिनकी मतलब मैं एक बार बताता हूँ, कितने वैलिड सबसेट बन चुके हैं जिनके प्राइम फैक्टर सेट एग्जैक्टली क्या हो, मास्क रिप्रेजेंट करता हो, मास्क रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, समझ में आई? तो डिप्पी ऑफ मास्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्पी ऑफ मास्क में स्टोर करेगा कि कितने वैलिड सबसेट बन चुके हैं जिनके प्राइम फैक्टर सेट जो है एग्जैक्टली मास्क रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, यही चीज मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डिप्पी की जो हम साइज लेंगे, ठीक है, डिप्पी की साइज लेंगे वो कितनी कहाँ तक जा सकती है। अगर हम एन देखें तो एन 10⁵ है जो कि बहुत बड़ी है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं? टोटल प्राइम नंबर्स हमारे पास 10 है। ठीक है, और हर एक नंबर के लिए, हर एक वैलिड नंबर के लिए, ठीक है, वैलिड नंबर के लिए कितने यूनिक बिट मास्क बन सकते हैं? टोटल 10 बिट मास्क, टोटल 10 बिट मास्क बन सकते हैं हर एक वैलिड नंबर के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिट मास्क बन सकते हैं। तो हम अगर एक क्वेश्चन करें कि हाउ मेनी डिफरेंट बिट मास्क आर पॉसिबल्स, मतलब कितने डिफरेंट बिट मास्क 10 बिट मास्क पॉसिबल्स है, समझ में आ रही? मतलब एक नंबर के लिए 10 बिट मास्क का यूनिक बन सकते हैं। ठीक है, तो बिट मास्क के अंदर वैल्यू, हम बिट मास्क के अंदर वैल्यू देखें तो क्या होती है? 0 या 1 होती है। ठीक है, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही है? 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज हो रही है। ठीक है, 0 का मतलब है कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, 1 का मतलब है वो प्राइम नंबर में इंक्लूड कर रहे हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है। और 2 पॉसिबिलिटीज है, और एक अगर एक नंबर के लिए हम देखें तो कितने टोटल यूनिक बिट मास्क बन सकते हैं? टोटल 10। समझ में आ रही है? तो 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10, और इसका जब हम निकालें मल्टीप्लाई करके तो कितना निकलेगा? 1204। मतलब इससे ज़्यादा निकलेगा ही नहीं, मतलब इससे ज़्यादा यूनिक बिट मास्क निकल ही नहीं सकता। समझ में आई? तो आपकी डिप्पी की साइज कितनी होगी? 1024 यही होगी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर एक नंबर के लिए, अगर हम एक नंबर के लिए देखते हैं तो 10 बिट मास्क बन सकते हैं। ठीक है, वैलिड नंबर के लिए। और मान लो कि एक नंबर पर हमारे पास 2 चॉइसेस है, बाइनरी में देखें तो 0 और 1, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी? 2 पॉसिबिलिटीज है। और एक नंबर पर कितने यूनिक बन सकते हैं? मान लो इस पर देखें तो 10 बिट मास्क यूनिक बन सकते हैं, और इसके लिए 10 बिट मास्क यूनिक, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी? 2 है। और कितने बन सकते हैं? इतने। तो टोटल कितने हुए? 1024, और यही मेरी डिप्पी की साइज होगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारी डिप्पी की कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी साइज रखेंगे आप? इतनी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम इस डिप्पी ऑफ मास्क का कैसे यूज़ करेंगे मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम क्या करेंगे? 2 से लगाकर 30 तक इन नंबर्स का यूज़ करके सबसेट्स बनाएंगे। ठीक है, सबसेट्स बनाएंगे 2 से लगाकर 30 तक के नंबर्स का सबसेट बनाएंगे। ठीक है, तो भैया 0 और 1 कहाँ जाएगा? 0 का मतलब क्या होता है? डिप्पी ऑफ 0 क्या होगा? डिप्पी ऑफ 0 होता है 1, मतलब एम्प्टी सबसेट, है ना? तो 1 एक ही बनेगा। और इसका एक और दूसरा चीज़ 1, हमने 1 क्यों नहीं इंक्लूड किया है यहाँ पर? 1 क्यों नहीं इंक्लूड किया? तो इसको मैं लास्ट में बताऊँगा, ऐसा क्यों बताता हूँ बाद में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 2 से हम 30 तक के नंबर्स का यूज़ करके सबसेट बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन में एक चीज़ और पढ़ी थी, हम देखेंगे कि यहाँ पर लिख रखा है टू सबसेट्स आर कंसीडर डिफरेंट इफ द सेट्स ऑफ चूजन अरे इंडेक्स आर नॉट सेम। मतलब ये है कि मान लो मैंने ऊपर डिस्कस किया था पहले कि कोई अरे है 2, 2, 3 है, तो ये दोनों जो 2 है डिफरेंट माने जाएंगे। 2 तो सेम है बट दोनों की इंडेक्स वैल्यू डिफरेंट है। तो इसके लिए भी क्या हो सकता है कि एक यूनिक सबसेट बन सकता है। तो हम क्या करेंगे? सारे नंबर्स का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, जो हमारे अरे एलिमेंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी कहीं स्टोर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे नंबर जो रिपीटेड है बट उनके इंडेक्स जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो उससे भी यूनिक सबसेट बनने के चांस है। तो हम फर्स्ट स्टेप हम फॉर लूप चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट वेक्टर के अंदर डाल रखी है। मान लो आई इक्वल टू 0 है, तो 0 का मतलब ये है कि वो एलिमेंट मेरे अरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट कंडीशन तो ये। ठीक है, दूसरी चीज़ या तो हो सकता है कि जो नंबर है ना, जो नंबर है उसका अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो वो क्या हो? स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स हो। मतलब ये जैसे 4 है, 4 का 2 इंटू 2, तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हमने पहले से सबकी मास्क मास्क निकाल रखी है, बिट मास्क निकाल रखी है सबकी वैल्यू की, है ना? तो हमारे जब मास्क ऑफ आई जो इक्वल टू -1 है, मतलब ये है कि वो जो नंबर है स्क्वायर नंबर है, मतलब स्क्वायर प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब जब हम उस नंबर के स्क्वायर फैक्टर निकालेंगे तो उसके अंदर जो एक कोई प्राइम नंबर है वो डबल पर रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे? कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, दूसरा केस ये है कि मान लो कि वो नंबर मेरे अरे के अंदर भी प्रेजेंट है, और वो जो नंबर है वो क्या है? वो एक मतलब नॉन रिपीटेड प्राइम नंबर फैक्टर है। ठीक है, जब हम उसको फैक्टर निकालते हैं तो उसके अंदर जो प्राइम नंबर है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हम हमारे डिप्पी के अंदर ट्रेवर्स करेंगे 0 से लगाकर 1024 तक। ठीक है, डिप्पी के अंदर हम ट्रेवर्स करेंगे 1024 तक, और हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे? जैसे कि हमारा जो नंबर था वो हमारे अरे के अंदर प्रेजेंट है,
और वो उसकी जो मास्क वैल्यू है वो -1 नहीं है, मतलब उसका अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो नॉन रिपीटेड आएंगे, ठीक है। तो हम एक मास्क वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर जो मास्क ऑफ आई, यहाँ से हमने वो मास्क वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। और मान लो ये हमने एम ले लिया मास्क, अब हम क्या करेंगे, डिब्बे के अंदर ट्रेवर्स करेंगे 0 से लगाकर 1024 इतनी साइज रहेगी यहाँ तक, और हम चेक करेंगे जो भी मास्क है उसका अगर मैं एंड करता हूँ जो एम के साथ, अगर 0 आता है तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो मेरा सबसेट है उसके अंदर यूनिक प्राइम नंबर्स है, ठीक है। एक तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, सुनना ध्यान से, कि अगर मास्क जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर नंबर की मास्क वैल्यू निकाली और उस मास्क वैल्यू का जब मैं एंड कर रहा हूँ इस नंबर के साथ और वो वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा जो सबसेट है, मेरा जो ये सबसेट है ये क्या है, इसके अंदर यूनिक प्राइम नंबर्स यूज कर रखा है। और जो इसका प्रोडक्ट है, जो भी मेरा प्रोडक्ट है और उसका भी अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो उसके अंदर भी मान लो कोई 2 × 3 6 है, तो वो भी क्या है, यूनिक प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं, मतलब कोई भी रिपीटेड नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू हैश वैल्यू निकालेंगे। न्यू हैश वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी मास्क है उसका और कर देंगे इस वाले मास्क के साथ, ठीक है। तो एक न्यू वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये न्यू वैल्यू निकल के आएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे डिब्बे के अंदर जो भी न्यू हैश है उसके अंदर हम आंसर अपडेट कर देंगे, डिप्टी ऑफ न्यू हैश प्लस क्या, जो डिप्टी ऑफ जो मास्क जो हमने उस नंबर का निकाला था वो, और मल्टीप्लाई काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई काउंट क्यों किया, काउंट ऑफ आई, सॉरी, मल्टीप्लाई काउंट ऑफ आई क्या किया, हो सकता है वो नंबर जो है अरे के अंदर मल्टीपल टाइम्स हो, जैसे 2 जो है 2 2 3 इस अरे के अंदर देखें 2 जो 2 टाइम्स है, तो इतने टाइम्स यूनिक उस सबसेट के यूनिक सबसेट्स बन सकते हैं। तो वही इसलिए हमने क्या किया, उस अरे जो एलिमेंट है उसके फ्रीक्वेंसी का हमने उसके मास्क जो डिब्बे के अंदर हमने प्रीवियस स्टोर कर रखा था उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। शायद आपको इतना समझ में तो आया होगा। अब आगे क्या है, यहाँ से हमने न्यू हैश वैल्यू निकाल के और उसके अंदर वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम क्या करेंगे, डिब्बे के अंदर ट्रेवर्स करेंगे, डिब्बे के अंदर ट्रेवर्स करेंगे फिर से यहाँ से यहाँ तक फॉर लूप लगा के, और हम आंसर को कंप्यूट कर लेंगे डिप्टी ऑफ आई इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास सारे सबसेट्स कितने यूनिक सबसेट्स वो सारे निकल के आ जाएंगे। अब एक केस जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, मैं बोल सकता हूँ उसको अलग से एक एज केस बोल सकते हैं। मान लो कि मेरे अरे के अंदर जो है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 3 और 4, ठीक है। तो अगर एक 1 जो है तो एक सबसेट के 2 यूनिक सबसेट बना सकता है, कैसे, मान लो 2 है, 2 एक सबसेट है ना, तो इस 2 को अगर मैं 1 के साथ रखूँ तो ये एक यूनिक सबसेट हो गया, क्योंकि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो भी 2 ही देता है, ठीक है, वही नंबर देता है। तो जब मैं 1 तो 1 के पास कितने पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मैं 1 को चूज़ करूँ या 1 को उस सबसेट के अंदर चूज़ ना ही करूँ, ठीक है। तो मतलब मेरे पास कितने 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो उसे चूज़ करूँ या नहीं करूँ। तो मैं अलग से इसको क्या करूँगा कि कंप्यूट कर लूँगा 0 से लगाकर जो काउंट ऑफ आई, मतलब 1 काउंट ऑफ 1 कितनी बार आ रहा है उतनी बार मेरा लूप चलेगा और मेरे आंसर के अंदर क्या करेगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई को 2 कर देगा। मतलब ये है कि जो हमारे पास जो अभी तक यूनिक सबसेट्स है उसके 2 और यूनिक सबसेट बन सकते हैं, अगर हम 1 को देखें तो 1 को ले या नहीं ले, तो इस तरीके से समझ में आई। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सॉरी, लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पीछे करें और फिर से देखें, और मैं आपको एक बार ओवरऑल स्टोरी बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम एल को बता देते हैं, ठीक है। एल को क्या है, पेन चेंज कर लेता हूँ, सही रहेगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट ये है, स्टेप फर्स्ट ये है कि हम क्या करेंगे, चेक करेंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को चेक करेंगे, यानी स्टोर कर लेंगे 0 से लगाकर 30 तक कितने कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, एक प्राइम वेक्टर के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब स्टोर करने के बाद स्टेप 2 क्या हुई मेरी, स्टेप 2 ये है कि हम क्या करेंगे, 0 से लगाकर 31 जो भी है उन सब की क्या करेंगे, बिट मास्क वैल्यू जनरेट करेंगे। और मैंने ये बता दिया है कि बिट मास्क वैल्यू क्यों जनरेट कर रहे हैं, ताकि हमें वो सारे एक्सपेंसिव ऑपरेशंस ना करना पड़े। ये चीज़ समझ में आई। अगर हम बिट मास्क वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं तो इससे हम ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। और हमारी जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड क्या होगी, हम क्या करेंगे, फर्स्ट लूप जो 0 से 30 तक चलेगा और हम क्या करेंगे, डिप्पी के अंदर ट्रेवर्स करेंगे फिर से इनर लूप यूज़ करके 0 से लगा के 1024 तक, ठीक है। और हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितने वैलिड वैलिड सबसेट बन सकते हैं, कितने वैलिड सबसेट बन सकते हैं, और डिब्बे को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और उसमें हम वो सारे चेक्स भी देखेंगे कि वो जो जैसे कि यहाँ पर आई इनिशियली वन है तो वो मेरे अरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, अगर अरे के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी मास्क वैल्यू लेंगे, मास्क वैल्यू लेने के बाद दोनों का क्या करेंगे, हम करेंगे एंड। अगर एंड आता है मतलब ये 0 आता है, मतलब ये है कि मेरा सबसेट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स वो सारे यूनिक है। दूसरी चीज़ जो प्रोडक्ट निकला है उसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो उसके अंदर जो भी प्राइम नंबर यूज हो रहा है वो सारे के सारे यूनिक है। अगर ये दोनों कंडीशन मीट करती है, ठीक है, तो हम डिब्बे के अंदर ट्रेवर्स करके क्या करेंगे, एक न्यू हैश क्रिएट करेंगे। न्यू हैश क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिब्बे के अंदर उसको अपडेट कर देंगे न्यू हैश प्लस जो पुराना हमारे पास जो पुराना नंबर है उसका जो हैश निकाला था एम करके, इसका ये मास्क किस तरीके से, ठीक है। और उसका ध्यान रखना मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कि आंसर बड़ा हो सकता है तो हमें मॉड्यूल ऑपरेशन का यूज़ करना है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 के अंदर कंप्यूट कर लेंगे आंसर को डिप्पी का यूज़ करके, ठीक है, डिप्पी पर ट्रेवर्स करके। फिर एक और कंडीशन, एक और स्टेप कौन सी थी, हम फिफ्थ स्टेप को देखें। स्टेप फिफ्थ ये है कि हम जो एज केस बोला था जो 1 वाला, वो वाला हम क्या करेंगे, 1 की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उतने टाइम्स लूप एग्जीक्यूट करेंगे और हर बार मेरे आंसर के अंदर 2 मल्टीप्लाई करूँगा। और 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी अरे के अंदर 1 प्रेजेंट है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसे सबसेट के अंदर रखूँ या फिर नहीं रखूँ, इसलिए तो 2 यूनिक सब अरे और बन सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न कर दूँ, सिंपल, यही मेरी एल्गोरिथम है। तो चलिए हम कोड बनाते हैं।
इस कोड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ। तो हम क्या क्या करने वाले हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक मोड वेरिएबल लेंगे, इंट मोड 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 9 प्लस 7, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मेरे को चाहिए साइज, array की साइज कितनी है, इंट n इज इक्वल टू arr डॉट साइज, n मेरे array की साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरी स्टेप फर्स्ट क्या थी, हम स्टेप बाय स्टेप कोड लिखेंगे ताकि इजी समझ में आए। स्टेप 1 यह था कि हम सारे टाइम नंबर्स निकाल लें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लगाकर 30 तक। एक वेक्टर बना दिया, वेक्टर ऑफ इंट प्राइम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे प्राइम नंबर्स को फाइंड कर लेंगे और हमें पता है वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, एक तो हाँ 13 है। तो इसके बाद हमने एक 17 देखा था, 19 है, ठीक है। इसके बाद 23 है और 29। ये हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 यूनिक्स प्राइम नंबर्स है। स्टेप 1 कंप्लीट। अब उसके बाद क्या बोला था मैंने, हर एक नंबर का हमें क्या निकालना है, एक बिट मास्क निकालना है। तो स्टेप सेकंड, कैलकुलेट बिट मास्क वैल्यू फॉर ईच नंबर। और ये हम क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी पीछे बताया था, इसलिए कि ताकि हमें वो सारे एक्सपेंसिव ऑपरेशंस ना करना पड़े, ताकि हमें बार बार रिपीटेड टाइम नंबर्स फैक्टर्स ना निकालना पड़े, फिर उसको कंपेयर करो वो सारी चीज़ें। तो अगर ये हम बिट मास्क निकाल लेते हैं तो सारा ऑपरेशन हमारा ओवर 1 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो हमने वेक्टर लिया, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ मास्क, ठीक है। तो टोटल कितने टाइम्स तक, 0 से लगाकर 30 तक, 31 तक रख लिया, ठीक है। हमने ये काम कर लिया है, इनिशियली 0 रख लिया, ठीक है। लूप एग्जीक्यूट करेंगे फॉर इंट आई इनिशियली 2 से आई लेस देन कहाँ से कहाँ तक, 30 तक, और आई प्लस प्लस। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ नहीं, मान लो एक करंट नंबर, एक करंट ले लिया, मैं इसमें लिख देता हूँ करंट नंबर। जो करंट नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई का, सॉरी आई को, करंट नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इनिशियल 0 नोट आई, पी इज इनिशियली, हाँ पी बोल सकता हूँ, पी इज इनिशियल 0, पी लेस देन 10, पी प्लस प्लस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे जो भी 10 प्राइम नंबर्स हैं उनका इस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कि कितनी बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने देखा जो भी करंट नंबर है, अगर इसको मैं मॉड्यूलस करता हूँ पी से, पी क्या है, टाइम्स ऑफ पी है, फिर इक्वल टू 0 आता है। तो ठीक है, हमारा एफ है ना। तो अगर मान लो इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो करंट नंबर था, ठीक है, एक बार उसको टाइम्स ऑफ पी से ये करेंगे, ठीक है। फिर से चेक करेंगे कि जो करंट नंबर है हमारा, अगर उसको मैं मॉड्यूलस करता हूँ फिर से प्राइम्स उस नंबर से, अगर वापस से फिर से 0 आता है, तो मतलब ये है कि ये जो नंबर है रिपीट हो रहा है, ये जो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर प्राइम फैक्टर, मतलब एक ऐसा स्क्वायर, मतलब ऐसा नंबर है जिसका अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो इसमें जो प्राइम नंबर है वो डबल बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर एक और वेरिएबल चाहिए, फ्लैग, जो कि इनिशियली क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा, या फिर बोलो ट्रू, चलो ट्रू रख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही जो मेरा फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो अगर इस लूप से बाहर निकलते हैं तो हम चेक करेंगे, अगर मेरा फ्लैग जो है वो ट्रू है तो क्या करना है, को ट्रू नहीं है तो क्या करना है। लेकिन मान लो कि वो जो नंबर है, ठीक है, वो सिर्फ सिंगल टाइम ही आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, मास्क लेना है, जो भी मास्क ऑफ आई जो है वो क्या होगा, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, मास्क इनिशियली 0। तो जो भी मास्क होगा, जो भी मास्क है 0, उसके साथ और कर रहा हूँ किसका, ऐसा होगा कि जो भी मास्क है उसके अंदर हम और ले लेंगे, ठीक है। उस 1 को कौन से बिट नंबर पर सेट करना है, ith बिट पर, ठीक है। और ये सब होने के बाद जब मैं अगर बाई चांस इस लूप से बाहर निकलूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि मेरा फ्लैग जो है ट्रू है, अगर फ्लैग ट्रू है तो मेरा मास्क ऑफ आई है वो क्या होगा, जो कि मास्क है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्क आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स मास्क की वैल्यू क्या होगी, मास्क ऑफ आई रिप्रेजेंट -1, बस सिंपल। तो आपको ये समझ में आया कैसे क्या किया, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कैसे क्या काम कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये सेकंड स्टेप क्या है, ये कौन सी हमारी सेकंड स्टेप थी कि हमने सारे नंबर्स की बिट मास्क की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, उस नंबर का मॉड्यूल निकाला, 0 हुआ, ठीक है। फ्लैग अगर फॉल्स है मतलब रिपीट हो रहा है तो -1 से सेट करो, अगर नहीं है तो मास्क की वैल्यू लेते रहो, ठीक है। अब ये बात, इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेप हमारी ये थर्ड है, हाँ। अब स्टेप थर्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिप्टी ऑफ मास्क कैलकुलेट कर रहे हैं। डिप्टी ऑफ मास्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने सबसेट्स, वैलिड सबसेट्स है, ठीक है, कितने वैलिड सबसेट्स बन चुके हैं, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो डिप्टी ऑफ मास्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने वैलिड सबसेट बन चुके हैं जिनके प्राइम फैक्टर सेट एग्जैक्टली मास्क रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हम वही करने वाले हैं, हम डिप्टी को क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ डिप्टी, साइज कितनी हो सकती है मैंने बताया था 1024, चलिए, ठीक है। इनिशियली सबकी वैल्यू क्या होगी, 0, या फिर मैं बोलूँ 1, ठीक है।
तो डी पी ऑफ जीरो क्या होगा, डी पी ऑफ जीरो इनिशियली क्या होगा 1, बिकॉज जो एम्प्टी सबसेट सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे इंट आई इनिशियली कहाँ से लगाकर कहाँ तक, तो 2 से लगाकर आई लेस देन 31 तक या लेस देन 30 तक, सॉरी 30 तक, ठीक है। ऊपर भी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 30 होगा, ठीक है। 30 तक हम रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टेप जैसे कि मैंने बोला था मेरे को फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, हमें फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगी। वेक्टर ऑफ इंट काउंट जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेगा, जिसकी साइज क्या होगी, जिसकी साइज कितनी हो सकती है, मिनिमम कितने 30, क्योंकि 30 एलिमेंट से होगा, तो 31 कर देता हूँ, और सबकी इनिशियली फ्रीक्वेंसी 0 है, तो 4 इंट आई इनिशियल 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। सो काउंट्स ऑफ आई यानी एयर ऑफ आई इज व्हाट, तो हमने काउंट वेरिएबल के अंदर सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली है, ठीक है। उसके बाद तो मेरे को चेक करना पड़ेगा जो काउंट ऑफ आई है वो इक्वल टू जीरो ना हो, या तो जीरो है या फिर मार्क्स ऑफ जो भी आई है फिर इक्वल टू -1 है, तो हमें कंटिन्यू, हमें आगे प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि अगर काउंट इक्वल टू जीरो है मतलब मेरे अरे के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, या फिर मेरे मार्क्स का अगर -1 सेट है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर है जिसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो उसके अंदर जो नंबर है वो रिपीटेड है, प्राइम नंबर रिपीटेड है। लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन मैच ना हो तो हम क्या करेंगे, एक मास्क वेरिएबल लिया जो कि मार्क्स ऑफ आई की वैल्यू को कंटेन करेगा, और हम क्या करेंगे डीपी को रिवर्स करेंगे, ठीक है। हम बैकवर्ड यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से 1 करो, 1 से 0 करो, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, हमें एक न्यू हैश वैल्यू की जरूरत है। तो न्यू हैश क्या होगा, जो भी मेरा मास्क है, ठीक है, जो भी मेरी मास्क की वैल्यू है उसका क्या करना है, मेरे को ओवर लेना है किसके साथ, ये जो मेरा एम है, सॉरी ये एम होगा, ठीक है। इसको एम रख लेता हूँ, आई पहले रख रखा है, इस एम के साथ तो मेरा डीपी ऑफ इंडेक्स क्या होगा, जो कि न्यू हैश की वैल्यू है, ठीक है। और तो डीपी ऑफ जो भी न्यू हैश है वो उसके अंदर प्लस करते कौन सी, जो डीपी ऑफ पुराना जो मास्क निकला था वो एम, ठीक है। और इसके अंदर काउंट ऑफ आई, अब मल्टीप्लाई को क्या हमने काउंट ऑफ आई किया, तुम ऑलरेडी जानते हो, मैंने आपको पहले बता दिया था, कोई नंबर रिपीटेड टाइम्स हो सकता है तो मतलब उतने यूनिक सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। और साथ में मोड लेना मत भूलना, अदरवाइज रन टाइम एरर आ सकता है, या फिर रन टाइम एरर नहीं ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में मेरा जो आंसर है वो कंप्यूट करना है, लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ, इनिशियली 0 है, 4 इंट इनिशियली 0 आई लेस देन 1024 डाई प्लस प्लस 23 से ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर के अंदर क्या होगा, आंसर इंटू डी पी ऑफ आई, इसका हम क्या करेंगे साथ में मोड लेंगे, ठीक है। और वो जो लास्ट स्टेप हमारी एज केस वाली, जिसमें अगर आर के अंदर 1 प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे 4 इंट इनिशियल 0, लूप कितनी बार चलेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी है 1 की, ठीक है। और आई प्लस प्लस, और हर बार हम क्या करेंगे आंसर के अंदर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 1 प्रेजेंट है तो 2 यूनिक सवाल है और बनना पॉसिबल है। इसके साथ मोड ले लेंगे और रिटर्न करते हैं आंसर, तो इसको रन करके देखो तो कहाँ से क्या करी थी, एक यहाँ पर हमें क्या करना था, प्लस करना था, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और डी ऑफ 0 1 होता है, मेरे को 1 से मास्क वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए, ये 2 जगह मिस्टेक है, अभी भी बहुत सारी गड़बड़ है तो मिस्टेक्स मैंने देखी, मिस्टेक्स कहाँ हो रही थी, एक तो डीपी की वैल्यू 1 रख रखी थी, ठीक है। तो डीपी का वैल्यू 1 है मतलब एक ना सबके अगर सारे नंबर से सबका एक ना एक सबसेट होगा, वो रख रहा था, उसकी वजह से मिस्टेक हो रही थी, तो इनिशियली सबके सबसेट 0 होंगे और डीपी ऑफ 0 मतलब एम्प्टी सबसेट नहीं, एक सबसेट तो यही है, तो इसकी वजह से मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा था। दूसरी चीज़ मैंने एक यहाँ पर चेक्स नहीं लगाया था, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, कहाँ रहा वो, यहाँ पर की है जो हमें बताएगा कि सबसेट्स के अंदर यूनिक प्राइम नंबर से या नहीं है वो, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई का उसका लिया था, प्लस करना था हमें, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर सही है, ठीक है। और जब हम इसको सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि अब भी एरर सबमिट हो चुका है। तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्या नहीं, सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हम क्या करें, प्राइम नंबर्स निकाल रहे हैं तो ऑफ टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो मतलब हम 0 से 31 तक जा रहे हैं, ठीक है। ऑफ 31 टाइम्स तो वो, फिर हम अरे के ऊपर रिवर्स कर रहे हैं, ऑफ n टाइम्स तो वो, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखें तो हम n टाइम्स, यहाँ पर देखें हम कितने टाइम्स रिवर्स कर रहे हैं, 31 टाइम्स, सॉरी अरे की साइज टाइम्स हम रिवर्स कर रहे हैं ऑफ n टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम रिवर्स कर रहे हैं ऑफ 31 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर हम देखिए अगर ऑफ 31 टाइम्स इंटू ऑफ 10 टाइम्स, समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि इनर लूप जो हमारा 10 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा आउटर लूप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है 30 टाइम्स हमारी चल रही है, और जो इनर लूप है वो कितने टाइम्स चल रहा है, वीक ऑफ 1024 इतने टाइम्स तक रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो जब और ये भी कांस्टेंट जितनी फ्रीक्वेंसी की उतनी ज़्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 10 की पावर 5 फ्रीक्वेंसी, ये इतनी है, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ठीक है। तो ऑफ n टाइम्स अरे के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं, और बाकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑफ n, ठीक है। और स्पेस की बात करूँ तो ओ ऑफ कितनी
एक तो काउंट्स वेरिएबल है तो ऑफ 30 स्पेस वो यूज़ करी, उसके बाद ओ ऑफ 10 स्पेस वो यूज़ करी है, ठीक है, और बिग ऑफ 30 10 इसकी करी और 1024 इतनी स्पेस हमने इसमें ली है, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल कॉन्स्ट हमने देखिए तो ओवरऑल इतनी स्पेस यूज़ करी है, और ये सारी की सारी क्या कॉन्स्टेंट हम बोल सकते हैं, स्पेस जो है ऑफ 1 है, ठीक है। अगर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।